नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 5 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के प्रयासों के लिए भर्ती हुई भारतीय, इसमें महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन है बिहार में चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी नामक सत्याग्रह 1930, गोलमेज सम्मेलन 1931-32 में थे, भारत छोड़ो 1942 और स्वतंत्रता और विभाजन 1947 में। स्मारक समर्पित है राजघाट गांधी स्मृति नागरिकता ब्रिटिश राज 1869 भारतीय 1947 से 1948, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या की गई। महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरी प्रयोगों की कहानी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1914 ईस्वी में लौटे थे, इन्हें गांधी जी नाम दिया गया था। एक पूछा गया था गोरमारिया किस राज्य का लोक नृत्य है। गोरमारिया आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का लोक नृत्य है और गोरमारिया बाइसन होरमारिया जनजातियों का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहता है। छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं पंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेदमती, कपालिक, भरथरी, चरित्र चेंदनी। आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी, भामाकल्पम, लंबाडी, धिमसा, कोलाट्टम, बुट्टा, बोमालू। असम के आपका बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराष्ट्र कलीगोपाल, बगुरम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबल चोंगली, डोंगी, झुमड़ा, होजमनाही। बिहार का है जारजतीन, बखोबखेन, पवड़िया, सामा चकवा, विदेशिया। गुजरात का आपका है गारवा, डांडिया, रास, तिपानी, जूरिन, भवाई। हरियाणा का है झूमुर, फाग, डप, धमाल, लूर, गुखा, गोर, खोर और गागोर। हिमाचल प्रदेश का झोरा, झाली, छाड़ी, थामन, छपेली, मासू, नाटी, डांग। जम्मू कश्मीर का रोप, हिकत, मंजस, कुंदंडी नाच, दमाली। ये सभी का नृत्य आपको मैं पीडीएफ से टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। एक पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की, तो आपका सिक्किम की है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसके बाद आबादी में ब्राज़ील की आबादी से अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1108 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य आपका केरल 93.91%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार 61.63%। एक पूछा गया था आपका सरूल त्यौहार झारखंड में कौन सी जनजाति द्वारा मनाई जाती है। उर्वा हो के द्वारा सरूल त्यौहार मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में हर साल मनाया जाता है। चंद्रमा के तीसरे दिन या चित्र के पखवाड़े में सरूल वसंत ऋतु या फागुन के आगमन का प्रतीक है और जून के महीने या जेठ तक मनाया जाता है। सरूल का अर्थ है वृक्ष की पूजा। प्रकृति के करीब होने के कारण ये जनजातियों सरूल पर्व की शुरुआत वृक्षों प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा करते हैं और सरूल में आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ये भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। एक पूछा गया था ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो दक्षिण कोरिया के चांगवोन में जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने 17 पदक जीते थे। एक पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या नकारात्मक रही है। आपका नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसने 2011 की जनगणना में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। दशकीय वृद्धि दर 0.58% थी। दशकीय वृद्धि दर आपका
त्रिपुरा का आपका 14.8%, अरुणाचल प्रदेश का 26.03% और भारत का विकास दर 17.64% था जनसंख्या वृद्धि। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर तेज की गई थी मेघालय के 27.95%। संशासित प्रदेश में दादर और नगर हवेली 55.88%। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो भारी वर्षा के कारण लीचिंग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप में होता है। यह आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल लेटेराइट मिट्टी काजू जैसी वृक्ष फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी को घर के निर्माण में उपयोग के लिए ईंटों के रूप में व्यापक रूप से काटा जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित हुई है। लेटेराइट मिट्टी आमतौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक आपका पूछा गया था 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में जूट मिल की संख्या सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल में अधिक है। जूट की फसल 7 राज्यों में थे, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय के लगभग 83 जिलों में उगाई जाती है। अकेले पश्चिम बंगाल में कच्चे जूट उत्पादन में 50% से अधिक की भागीदारी है। दुनिया के अग्रणी जूट उत्पादक देश भारत और बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड है। जूट की फसल 24 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में उतार चढ़ाव साथ आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। जूट की खेती के लिए न्यूनतम वर्षा 1000 मिलीमीटर आवश्यक होती है। एक पूछा गया था रूल ऑफ बिजनेस, उनकी स्थापना के लिए प्रावधान क्या है? 8 मंत्रिमंडलीय समितियाँ, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, केंद्रीय मंत्रिमंडल सुरक्षा संबंधी समिति, निवेश और विकास मंत्रिमंडल समिति, रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति। भारत में कार्यपालिका भारत सरकार कार्य आवंटन नियमावली 1961 के तहत काम करती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तीसरे संस्करण का शुभांकर क्या था? जीतू था। आपको यह बताना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण किस राज्य में हुआ था? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भूमि के कुल 40% कवर करती है। यह मिट्टी पंजाब से पश्चिम बंगाल और असम से शुरू होने वाले उत्तरी मैदान में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी मैदान में पाई जाती है। यह मिट्टी उत्तरी मैदान और घाटियों में व्यापक रूप से फैली है। जमा हुई मिट्टी है, मुख्य रूप से भारत गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा गाद के कारण गठित होती है। जब नदी में सैलाब आ जाता है तो यह मृदा नदी के किनारे जमा हो जाती है। ऊपरी और मध्य गंगा मैदान में 2 प्रकार की जलीय मिट्टी अर्थात खदर न्यू एल्युवियम और भांगर पुरानी एल्युवियम होता है। एक पूछा गया था अनुच्छेद 41 किससे संबंधित? काम पाने की, शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 40 आपका कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन हो, यह आपका गांधीवादी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मनोविचित दशाओं को तथा प्रसूतित सहायता को बंद करना। अनुच्छेद 43 सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूर, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 43 को सहकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन संहिता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंध का बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 वो। एक पूछा गया था फ्रेंड्स माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा किसकी है? एल के अडवाणी। ये मैंने 1 सितंबर के भी मैं एनालिसिस में इसको करवाया हूँ। जिन्होंने एनालिसिस देख के किया था वो 100% रियल बनाए होंगे। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी की राजनेता है। उन्होंने 2002 से 2014 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। यह 15वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता भी थे। माई कंट्री माई लाइफ उनकी आत्मकथा है। पुस्तक का विमोचन 2008 में APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किसकी बायोग्राफी है? परमहंस योगानंद जी की। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित गाना नाटू नाटू के निर्देशक कौन थे? SS राजामौली। इसका भी मैं एनालिसिस करवाया हूँ कल ही। इस गाने में दिखाई गई कहानियाँ लोगों को इंस्पायर करती है। निर्देशक SS राजामौली की फिल्म RRR के गाना नाटू नाटू ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। एक पूछा गया था पूंजीवाद क्या है? एक आर्थिक पद्धति है जिसमें पूंजी की निजी स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता और उपभोक्ता द्रव्यों के नियंत्रित वितरण की व्यवस्था होती है।
व्यावसायिक बैंकों का क्या काम है? धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करती है। एक पूछा गया था भीतर गांव मंदिर जो उत्तर प्रदेश में किस वंश से संबंधित, वो आपका गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया। गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी में निर्मित यह एक छत और एक उच्च शिखर के साथ सबसे पुराना शेष ईंट टेराकोटा हिंदू मंदिर। हालांकि इसकी ऊपरी कच 18वीं शताब्दी में कुछ नुकसान हो गया था। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत की 94 साल की भगवानी देवी डागर ने मिसाइल पेश कर दी। उन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। भगवानी देवी ने फिनलैंड के टॉम्प्रे में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में महज 24.74 सेकेंड में गोल्ड मेडल जीत लिया। आपका एक प्रश्न आपका छूटा है फ्रेंड्स, जो मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ, और वीडियो PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते। एक पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल के प्रांत के उड़ीसा के डिवीजन कटक में हुआ था। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। एक पूछा गया था उन्होंने 1920 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सिविल परीक्षा के, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन उन्होंने इसे छेड़ दिया। वे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में पहले निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। उन्हें 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा सितंबर 1942 में जापान की मदद से स्थापित की गई थी। उन्होंने 1947 में सिंगापुर में भारतीय सेना आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उन्होंने महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। N. मुखर्जी आयोग ने बोस के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बारे में पूछताछ की। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी का प्रसिद्ध नारा था। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जय हिंद, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से लोकप्रिय है। वे स्वराज पार्टी 1923 के पहले अध्यक्ष हैं। चित्तरंजन दास ने अहमदाबाद सत्र 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। वे ब्राह्मण समाज में सक्रिय रूप में से शामिल थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन से जुड़े, और 1908 ईस्वी में दास के व्यापक प्रसिद्ध तब मिली जब वे आलिमपुर बम कांड में अरविंदो घोष को बचाव करने के लिए सफल रहे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं।